नमस्कार, मैं शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। तो राज्य के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की होगी कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मौजूद कोई पत्रकार उनकी इस कदर आलोचना कर सकता है। लेकिन जब राज्य में लाशों के साथ बेइंतहा लाशों के साथ जब बदइंतज़ामी हो रही थी, तो हमने भूपेश सरकार की जमकर आलोचना कर ली है। और जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनमानस में जो सरकार के खिलाफ आक्रोश बन रहा है, आक्रोश पैदा हो रहा है, उसे कंट्रोल करने के लिए इमोशनल कार्ड्स खेल रहे हैं, तो शायद हम भी डैमेज कंट्रोल करने की ही एक कोशिश कर लेते हैं। सत्यनारायण शर्मा 5-6 बार के विधायक और अविभाजित मध्य प्रदेश के ज़माने में मंत्री रहे सत्यनारायण शर्मा के सुपुत्र विशाल शर्मा पीपीई किट पहनकर सेवा में लगे हुए हैं। जब कोविड-19 ने महामारी का रूप धर लिया है देश और राज्य में, तब विशाल शर्मा बड़े पैमाने पर सेवा कर रहे हैं पीपीई किट पहनकर। और इसी तरह से एनजीओ चलाने वाले सुमित फाउंडेशन के संचालक रविंद्र सिंह छत्री, जिन्हें हम सालों से जानते हैं और कई बार हम सोशल मीडिया में उन्हें सलाम कर चुके हैं उनकी सेवा भाव को देखते हुए। तो रविंद्र सिंह छत्री किसी बंटी नाम के व्यक्ति के साथ कोविड-19 ने जब राज्य में महामारी का रूप धर लिया है, तब वो हमारे और आपके हिस्से का काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और इसी तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कह दिया है कि मध्य प्रदेश जो लौट रहे हैं कुंभ स्नान के बाद, उनका कोविड-19 टेस्ट अनिवार्य रूप से किया जाएगा और निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी चिकित्सा सहायता दी जाएगी। तो भोपाल के ही हमीदिया अस्पताल से रेमडेसिविर बड़े पैमाने पर चोरी हुई है और हमीदिया अस्पताल में ही बहुत से लोगों ने हड़ताल कर दी है। और निचले स्टाफ ने, वार्ड बॉय, नर्सेज आदि ने भी, सफाई कर्मियों ने भी उस हड़ताल को समर्थन दिया हुआ है। हमने नाम लिया रविंद्र सिंह छत्री साहब का, विशाल शर्मा साहब का, और तब नाम लेना चाहिए सत्यम शुक्ला साहब का भी। सत्यम शुक्ला साहब कांग्रेस के नेता हैं और रायपुर दक्षिण के विधायक बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ उन्होंने सालों से मोर्चा लिया हुआ है। सोशल मीडिया में शायद सबसे बड़े आलोचक यदि कांग्रेस से कोई हैं बृजमोहन अग्रवाल के, तो वो सत्यम शुक्ला हैं। लेकिन जहां एक ओर सत्यम शुक्ला बृजमोहन अग्रवाल के सबसे बड़े आलोचक हैं, तो दूसरी ओर कोविड-19 के महामारी के इस दौर में उनका दिल इस कदर पसीज गया है कि वो रुआंसे हो जाते हैं। और कुछ बार उन्होंने हमें फ़ोन किया, लेकिन हमारी अपनी सीमा है। किसी पत्रकार की सही मायनों में कहा जाए तो कोई बखत नहीं होती है। तो हम सत्यम शुक्ला को पूरी तरीके से सुनते हैं और सिर्फ हम उन्हें यह छोटी सी सलाह दे पाए कि आप चिट्ठी लिख दीजिए कलेक्टर, मुख्य सचिव, जिसके नाम आप चाहते हैं उनके नाम आप चिट्ठी लिख दीजिए। यह सलाह दी हमने सत्यम शुक्ला साहब को। सत्यम शुक्ला साहब ने चिट्ठी लिखी, सोशल मीडिया में उस चिट्ठी को लेकर अच्छा रिस्पॉन्स किया, लोगों को अच्छा लगा। सत्यम शुक्ला ने अच्छी चिट्ठी लिखी है, अच्छी भावना के साथ चिट्ठी लिखी गई थी, लोगों ने अप्रिसिएट किया। लेकिन अच्छी बातें सरकारों तक नहीं पहुंच पाती हैं। वामपंथी नेता अवस्थी साहब ने और वरिष्ठ पत्रकार अजीत शर्मा साहब, दोनों की ही एक ही भावना है। दोनों की यह भावना है कि छत्तीसगढ़ सरकार सारे निजी अस्पतालों को टेक ओवर कर ले और इलाज को मुफ्त कर दे। तो इस तरह की भावना है छत्तीसगढ़ में। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सर्वदलीय बैठक के बाद कुछ घंटे अपने आप को कंट्रोल करने के बाद एक पॉलिटिकल गेंद फेंक दी है फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर। तो प्रवक्ता अजय चंद्राकर साहब ने भी अपनी आदत के मुताबिक एक शानदार ट्वीट कर दिया है और लिख दिया है, हाँ मुख्यमंत्री जी, हम गाल ही बजा रहे हैं और हम गाल राज्य के लोगों के लिए बजा रहे हैं। रायपुर दक्षिण के विधायक बृजमोहन अग्रवाल महामंडलेश्वर रहे हैं। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जब वो हुआ करते थे, तभी शायद राजिम कुंभ का कंसेप्ट आया। और जब तक वो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री रहे, तब राजिम कुंभ हरिद्वार के कुंभ जैसा बनाने में उन्होंने किसी तरह का कोई कोर कसर नहीं रखी थी। नागा साधु एक दो बार जब नाराज भी हो गए, तब बृजमोहन अग्रवाल जिस तेजी से चलते हैं उसी तेजी से वो पहुंच जाया करते थे नागा
साधुओं के बीच और साधुओं को मना लेने में कामयाब हो जाते थे रायपुर दक्षिण के विधायक तब के तत्कालीन पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे कोविड-19 पॉजिटिव हैं और दिल्ली एम्स में वो इलाज करवा रही हैं। स्वास्थ्य एवं नगरीय प्रशासन मंत्री रहे अमर अग्रवाल पत्नी के संग कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं और एक निजी अस्पताल में, बिलासपुर के ही किसी निजी अस्पताल में अमर अग्रवाल साहब भी चिकित्सा सुविधा ले रहे हैं। और इस दौरान ही बिलासपुर के लोगों जो कोविड पॉजिटिव हैं उनको लेकर भी वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। तो रायपुर दक्षिण के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कृति कॉलेज को कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। पंडित मनोज शुक्ला साहब सालों से जुड़े हुए हैं बृजमोहन अग्रवाल साहब के साथ, तो उन्होंने सोशल मीडिया में लिखकर यह जानकारी दी कि कृति कॉलेज को रायपुर दक्षिण के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कोविड-19 केयर सेंटर में बदलने के लिए मंजूरी दे दी है। हम पहले भी कह चुके हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की किसी तरह की कमी नहीं है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस भवन कोविड केयर सेंटर बना दिए जाएंगे का इमोशनल कार्ड खेला। यह इमोशनल कार्ड ही उन्होंने खेला कि दान दीजिए। छत्तीसगढ़ में बजट की कहीं कोई कमी नहीं है, इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं कि फंड जनरेट किया जा सकता है। और इसी तरह से शराब में जो शेज एक्स्ट्रा लगाया गया था उसके जरिए भी राजनीति के जानकार यह बताते हैं। बहुत बार सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज ने लिखा है, एमपीज ने लिखा है कि 400 से 500 करोड़ रुपया अतिरिक्त है सेस को लेकर जब छत्तीसगढ़ सरकार ने इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन बजाय उसे खर्च करने के राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए दान की अपील कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब दान की अपील वाला इमोशनल कार्ड फेंक दिया तब विधायक और सांसद लोग अब चेक लेकर पहुंच रहे हैं कलेक्टर के पास और चेक दे रहे हैं कलेक्टर को और साथ में फोटो सेशन भी करवा ले रहे हैं। हम यह पहले ही कह चुके हैं कि कोविड-19 महामारी जो इस कदर फैल पाने में कामयाब हो रहा है, लाशें लगातार अस्पतालों से बाहर निकल रही हैं, कचरा गाड़ियों में, ट्रैक्टर में और मेटाडोर में। याद करिए कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एम्बुलेंस का दर तय किया है, कोविड-19 के जांच के दर किए हैं और इलाज के बारे में दर उन्होंने तय कर दिया है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टर, कचरा गाड़ियों को लेकर किसी तरह की मंजूरी नहीं दी है। इस तरह की मंजूरी दी भी नहीं जाती है, लेकिन हम बार बार ट्रैक्टर, कचरा गाड़ी, मेटाडोर में जो शव ले जाए जा रहे हैं उसकी बात सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का आईटी सेल भी मुख्यमंत्री या कांग्रेस को सिक्योर करने के लिए लगातार काम कर रहा है। सरदार बलवीर सिंह जुनेजा क्रिकेट स्टेडियम, सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में जो कोविड केयर सेंटर बनाया गया है 360 बिस्तरों का, तो वहाँ बद इंतजामी के चलते, मेडिकल स्टाफ की कमी के चलते लगभग 20 लोगों की मौतें हुई हैं। एक अखबार ने राजधानी रायपुर के महापौर एजाज ढेबर से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने कह दिया हमारा काम बना कर दे देना था, स्वास्थ्य विभाग को हमने हैंडओवर कर दिया है, अब जो कुछ हो रहा है वह स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। क्या बनाने से पहले यह नहीं देख लिया जाना था कि 360 मरीजों को जब यहाँ रखा जाएगा तो उनकी देखरेख अच्छे तरीके से हो पाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो डॉक्यूमेंट्री के जरिए यह बताया और माना और साथ ही प्रियंका गांधी तक यह खबर पहुंचा दी गई कि जब यूपी में और दूसरे राज्यों में शमशान बनाए जा रहे हैं तब छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड केयर सेंटर बना दिया है। यह वीडियो डॉक्यूमेंट्री जारी करते हुए भूपेश बघेल यह भूल गए कि दूसरे राज्यों की तरह ही राजधानी रायपुर में ही 7 नए शमशान घाटों को उन्होंने मंजूरी दी है। जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस कोविड केयर सेंटर की तारीफ की उस दौरान ही वहाँ लोग परेशान हो रहे थे और जब वो ट्वीट करने के बाद भूल गई होंगी तब लाशों के निकलने का सिलसिला जारी हुआ। लेकिन कांग्रेस का आईटी सेल डिफेंड करने के लिए तैयार हो गया है कांग्रेस को और राज्य के मुख्यमंत्री को, और बताया यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार बड़े पैमाने पर बहुत बढ़िया काम कर रही है।
हम बार बार यह कह रहे हैं कि सुनील सोनी की फ़ोटो आई है, सुनील सोनी साहब की फ़ोटो आई है, उनसे पहले मोहन मरकाम मिल चुके हैं प्रशासनिक अधिकारी से। तो इस तरह से लंबी फ़ोटोज़ आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लंबी का मतलब बहुत से नेताओं के फ़ोटोज़ आने का सिलसिला हो गया है, सिलसिला शुरू हो गया है कि चेक लेकर लोग प्रशासनिक अधिकारियों के पास जा रहे हैं। लेकिन यह अंदाज़ा लगाना एकदम आसान है। आप यदि खबरों को रिसर्च के मोड पर परखना शुरू करें, रिकॉल करें, तो अब आप पाएंगे कि फंड की कमी के चलते किसी तरह की मौतें नहीं हो रही हैं। केंद्र सरकार के फैसले, निर्वाचन आयोग की मंजूरी चुनावों को लेकर और धर्म के प्रति हमारी जो अतिरिक्त सीरियसनेस है शायद उसके चलते ही हम लगातार मौतों की ओर बढ़ रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हम बड़े पैमाने पर आलोचना कर रहे हैं। राज्य में मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, अजय चंद्राकर और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता राज्य के मुख्यमंत्री की भूपेश बघेल की आलोचना कर रहे हैं। मीडिया आलोचना कर रही है। यह अच्छी बात है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया हुआ है और वो सिर्फ और सिर्फ काम की ओर ध्यान दे रहे हैं। बहुत संभव है कि जब वो कोविड-19 से जब निपट लेंगे तब वो देखेंगे, रिसर्च करेंगे कि उस दौरान मीडिया के लोगों ने क्या किया था। हम किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं। हमारी अभिव्यक्ति पर आप कमेंट करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, लाइक करें और प्लीज़ 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 हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जिस तरह से हम राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं और शायद कुछ बार हमने हद से बाहर जाकर भी उनकी आलोचना कर दी है। इसके बारे में आप हमारे प्रति परसेप्शन बनाने के लिए फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।